अपनी दुबली पतली काया, लंबे कद और संवाद बोलने की अपनी विशेष शैली से फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान के साथ जीवन में धार्मिक फिल्मों में नारद मुनि की भूमिका में अपने को इतना फिट पाया कि वह नारद मुनि के रूप में आत्मसात हो गए। हेलो गाइस, एक वर्ड में आपका स्वागत है। और आज हम जिस बॉलीवुड एक्टर्स की बात करेंगे वो हैं जीवन। और जब उन्होंने फिल्मों में विलेन की भूमिका अदा की तो फिल्मों में प्राण जैसे दिग्गज विलेन के दौर में भी अपनी एक अलग जगह जीवन ने हासिल की। गाइस, ओल्ड मूवीज की बात करें तो उस समय विलेन का किरदार भी इतना पावरफुल होता था कि बहुत बार तो हीरो से ज्यादा विलेन प्रभावी होता था। जीवन ऐसे ही प्रमुख विलनों से बहुत सी फिल्मों में उनकी चर्चा हीरो से ज्यादा होती थी जीवन की। और जीवन का जन्म एक कश्मीरी परिवार में हुआ था गाइस, और 24 अक्टूबर 1915 को उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और उनका असली नाम ओंकार नाथ थर था। बहुत छोटी उम्र मात्र 3 साल में ही उनके सिर से उनके माता पिता का साया उठ गया था। उस समय में फिल्मों में एक्टिंग का इतना क्रेज था कि फिल्मों का शौक रखने वाला लगभग हर व्यक्ति अपनी कलाकारी से अपनी छवि देखता था और खुद भी फिल्मी दुनिया में भाग्य आजमाने का ख्वाब देखता था। यही वजह थी कि बॉलीवुड में तब ऐसे बहुत से कलाकार हुए हैं जिन्होंने घर में इजाजत मिले ना मिले पर घर से भागकर फिल्मों में अपना करियर बनाने मुंबई की ओर रुख किया। जीवन भी ऐसे ही अभिनय पसंद कलाकारों में थे जिन्हें अभिनय से बहुत लगाव था और घर से इजाजत न मिलने के बावजूद मात्र 18 साल की उम्र में वे घर से भागकर फिल्मों में भाग्य आजमाने मुंबई आ गए। और आपको आश्चर्य होगा कि यह जानकर कि जीवन जब मुंबई आए तो उनकी जेब में सिर्फ 26 रुपए थे गाइस। और फिल्मों में करियर को लेकर शुरुआती दिनों में जीवन को काफी मेहनत करनी पड़ी। शुरुआत में उन्होंने जाने माने डायरेक्टर मोहन सिन्हा के स्टूडियो में रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का काम किया है गाइस। और जब मोहन सिन्हा को पता चला कि जीवन अभिनय का शौक भी रखते हैं तो उन्होंने जीवन को 1935 में बनी अपनी फिल्म फैशनेबल इंडिया में रोल दिया। जीवन ने इस फिल्म में अपने सराहनीय अभिनय से अब सबका मन जीत लिया और इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें लगातार कई फिल्में मिलती रही। उस वक्त धार्मिक फिल्मों का ज्यादा प्रचलन था और धार्मिक फिल्मों में जब विलेन को नारद मुनि के रोल में भूमिका दी जाती थी तो वो उसको जीवंत कर देते थे गाइज। और उसके बाद तो जब भी कोई फिल्मकार नारद मुनि पर फिल्म बनाता तो वह जीवन को ही उस किरदार के लिए उपयुक्त पाता। जीवन ने तकरीबन 49 फिल्मों में नारद मुनि का किरदार निभाया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है गाइज। फिल्मों में जीवन के बोलने का लहजा, उनका एक्सप्रेशंस अलग ही था जो बाद में उनके अभिनय की एक अलग पहचान बन गई। जीवन ने लगभग 4 दशकों तक फिल्मों में काम किया। अपने करियर में शुरुआती दौर में ही जीवन जान गए थे कि उनका चेहरा हीरो लायक तो नहीं है, इसलिए उन्होंने खलनायकी में हाथ आजमाया और एक लंबे समय तक इस किरदार में सफल भी हुए गाइस। और जीवन की फिल्मों की लिस्ट लंबी है। स्वामी कोहिनूर, शरीफ, बदमाश, अफसाना, स्टेशन मास्टर, अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, नागिन, शबनम, हीर रांझा, जानी मेरा नाम, कानून, सुरक्षा, लावारिस, नया दौर, 2 फूल, वक्त हमारा है, बनारसी बाबू, गरम मसाला, धर्म और सुहाग, नसीब और गिरफ्तार जैसी पिक्चरें जीवन की यादगार फिल्में हैं गाइस। आपको बता दें 10 जून 1987 को 71 साल की उम्र में जीवन का निधन हो गया। आज भी बड़े बड़े कलाकार फिल्मों में जीवन के अभिनय की नकल करते नजर आते हैं। जीवन के बेटे किरण कुमार भी हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर हैं और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी कई फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाई है गाइस। तो गाइस, उनके बारे में कुछ अनसुनी कहानियों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जब भी कभी हिंदी फिल्मों के सफल खलनायकों का जिक्र होता है सैकड़ों चेहरे आंखों के सामने किसी की चलचित्र की तरह गुजरने लगते हैं गाइस। और उन्हीं चेहरों में से कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिन पर आपकी निगाहें थम जाती हैं और वो चेहरे जो न सिर्फ बरसों से बल्कि कई दशकों से लोगों के दिलों पर राज करते रहे हैं। उनका अभिनय और उनका अलग अंदाज उन्हें अपने दौर के अभिनेताओं की भीड़ से कुछ अलग खड़ा करने में मदद करता है। उन्हीं दमदार और सफल अभिनेताओं में से एक है लेजेंडरी एक्टर जीवन, जिनकी हमने अभी बात की है गाइस। और जैसे कि आपको बता दिया है कि जीवन का जन्म 24 अक्टूबर 1915 में कश्मीर में हुआ था। उनका असली नाम ओंकार नाथ धर था और जीवन के पिताजी पाकिस्तान में स्थित गिलगिट के गवर्नर थे जो कि तब भारत का हिस्सा ही था। जीवन की माताजी का देहांत वर्ष 1915 में ही हो गया था जिस वर्ष जीवन का जन्म हुआ था। और उनके 3 वर्ष का होते होते उनके
पिताजी का भी देहांत हो गया। जीवन का पालन पोषण उनके 24 भाई बहनों से भरे बड़े परिवार में हुआ। दोस्तों, जीवन जी का सपना बचपन से ही एक अभिनेता बनने का था, लेकिन एक गवर्नर फैमिली का बेटा फिल्मों में काम करे, इस बात की इजाजत मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। उस समय फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था और इसीलिए उन्होंने 18 साल की कम उम्र में ही घर छोड़कर मुंबई का रुख किया। गाइस, आपको बता दें कि अभिनेता जीवन के नाम पर एक किरदार को सबसे ज्यादा फिल्मों में निभाने का एक रिकॉर्ड दर्ज है और इस किरदार का नाम है नारद। 50 के दशक में बनी तकरीबन हर धार्मिक फिल्मों में उन्होंने देवर्षि नारद का रोल किया था। आलम यह था कि उस दौर में उनके बिना नारद के रोल की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। निर्देशक कुल 61 फिल्मों में नारद का किरदार निभाने के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। जीवन खुद कहते थे कि मैंने इतनी बार नारायण नारायण का जाप किया है कि अगर जिंदगी में भूल चूक से भी कोई पाप किए होंगे तो वे धुल जाएंगे। इस रोल के प्रति उनके समर्पण का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नारद मुनि का किरदार निभाते समय वे मांसाहार का पूरी तरह से त्याग कर देते थे। मांस मछली के साथ साथ शराब तक को भी हाथ नहीं लगाते थे। उनका कहना था कि सेट पर खड़ा होकर जब मैं नारायण नारायण बोलता हूँ तब मेरे अंदर मांस मच्छी या कुछ भी मांसाहार नहीं होना चाहिए। गाइस, खलनायकी के हर रूप के अलावा उन्होंने कॉमेडी सहित विभिन्न चरित्रों को बखूबी निभाया। यदि उन्हें कंप्लीट और परफेक्ट एक्टर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। फोटोग्राफी, नृत्य, एक्शन, संगीत आदि में भरपूर दिलचस्पी में भी जीवन की भरपूर दिलचस्पी थी। उन्हें सफलता अभिनय के क्षेत्र में ही मिली। हिंदी के साथ साथ उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। बेशक जीवन की छवि एक खलनायक की हुआ करती थी, लेकिन निजी जिंदगी में वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। कभी पैसों के मामले में उन्हें कोई धोखा दे जाए तो वे यही कहते थे कि उस व्यक्ति को शायद ज्यादा जरूरत होगी। बहुत से लोगों ने जीवन की नकल कर उनकी जगह पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें कोई भी सफल नहीं हो सका। उनके बेटे अभिनेता किरण कुमार जी का कहना है कि मेरे पिता खलनायकी के ऐसे तिल्स्म थे जो कोई नहीं ढूंढ सकता था। अपनी आवाज और अपने अंदाज से जीवन किसी भी साधारण चरित्र को एक अलग पहचान दे देते थे। गाइस, 10 जून 1987 को मुंबई में उनका लीवर खराब हो जाने से महान अभिनेता जीवन की मृत्यु हो गई थी और जीवन की पत्नी का नाम किरण धर था और वो लाहौर की रहने वाली थी, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। तो घर का नाम जीवन किरण है जीवन का, और उनकी पत्नी के नाम को जोड़कर उन्होंने रखा था। हालांकि लोग समझते थे कि उन्होंने अपने साथ अपने बेटे किरण कुमार का नाम जोड़ा था। दरअसल जीवन जी के बेटे अभिनेता किरण कुमार जी का असली नाम दीपक धर था, जिसे बाद में बदलकर उन्होंने किरण कुमार कर लिया था। किरण कुमार जी की पत्नी का नाम सुषमा। किरण कुमार के अलावा जीवन के दूसरे बेटे का नाम भूषण जीवन है, जो कि एक अभिनेता और निर्माता निर्देशक थे। नेहा शरद रंगमंच, टेलीविजन और फिल्मों की अभिनेत्री हैं, जो उनकी वाइफ है। नेहा शरद जाने माने लेखक शरद जोशी की बेटी हैं और खुद भी लेखन में सक्रिय हैं। भूषण जीवन जी की मात्र 36 साल की उम्र में किडनी फेल होने से मृत्यु हो चुकी है। गाइस, और जीवन की जो 2 बेटियां हैं जिनके नाम है निकी जीवन और रिकी जीवन। तो गाइज, जीवन जो अपने किरदार में अपना अभिनय डालते थे उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, उनके जैसा ना होगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ किसी और